राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं पाइसेस असेंडेंट की, यानी ये माह मार्च 2025 के जो सितारे हैं वो मीन लगन वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इससे पूर्व कि हम अपना प्रेडिक्शन आरंभ करें, हम लोग जान लेते हैं कि पाइसेस वाले लोगों को क्या विशेषता होती है, क्या खूबियां होती हैं। हम सब जानते हैं कि पाइसेस यानी कि मीन जो लगन है उसके जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, यानी कि जुपिटर होते हैं। यानी कि जुपिटर जिनके स्वामी हैं, जुपिटर जिनके आधार हैं, तो ऐसे लोग के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जुपिटर में ज्ञान देते हैं। तो साथ ही इस राशि का जो सिंबल है वो दो अपोजिट साइड में फिशेस हैं, यानी कि मछलियां हैं, जो कि प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार का घोतक हैं। तो ऐसे लोग के जीवन में कभी कोई समस्या आती है, या कह लीजिए ऐसे लोग, एक चीज तो ये होती है कि ऐसे लोग अगर जुपिटर की इनकी पोजीशन अच्छी है जन्म पत्रिका में, तो ये एट बर्थ स्पिरिचुअल होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है और उनके जीवन में कई परेशानियां आती हैं, तो इनको स्पिरिचुअल होना पड़ता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को सदैव स्पिरिचुअल रहना चाहिए, ताकि जीवन के संघर्षों को ये आसानी से पार कर सकें। आइए बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट की महामार्च 2025 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट। मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 12th नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ पाइसेस असेंडेंट। आप जो है मीन लगन के जातक हैं अथवा जातिका हैं। अब देखिए, मोटा मोटा अगर बात करें, देखिए लगन में शुक्र, राहु और बुध की युति है। शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, और साथ में राहु है। देखिए शुक्र, सीधी सी बात है, जब भी शुक्र हमारा लगन में होता है तो वो वाहन योग बनाता है, और यहाँ तो उच्च का शुक्र है, और उच्च का शुक्र लगन में मालवीय योग का निर्माण करता है। तो सबसे पहले तो आपके लगन में ये मालवीय योग बना हुआ है, जो कि 30 मई तक रहने वाला है। मालवीय योग भय योग होता है। साथ में राहु है, यानी कि देश विदेश की यात्राएं होंगी, और यात्रा करने से आपको धन संपदा लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसा होता है मालवीय योग। साथ में यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड भी बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। तो ये एक अच्छा योग है। साथ में राहु है। राहु है थोड़ा सा, एक्चुअली अगर हम बात करें राहु की, तो राहु थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि राहु और केतु का जो एस्पेक्ट है आपके फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में है। तो उच्च का शुक्र होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें कर देगा कि छोटी मोटी चीजों से लेकर आप अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या क्रिएट कर लेंगे। सो इस सब ना होने दीजिएगा। बहुत ज्यादा जो है आपके स्पाउस पे नीच के हैं, तो इस समय एक्चुअली लगन में बुध भी आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा बात करने की समस्या हो सकती है। तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बुध जो है लगन में है, और ये जो है यहाँ मीन राशि में 6 मई तक रहने वाले हैं। तो थोड़ा बोलने पर कंट्रोल रखें, वरना समस्या रह सकते हैं। अब बातचीत बढ़ते बढ़ते वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। इसके अलावा देखिए एक चीज और है कि आपके जो थर्ड लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड ऑफ फर्स्ट और लॉर्ड ऑफ थर्ड का आपस में राशि परिवर्तन है। जब भी इस तरीके का परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो योग होता है, वो एक कहते हैं ना, छल योग, एक धोखे का योग बनाता है। यानी कि देखिए, ये आपका स्पाउस हो गया, ये शुक्र हो गया, उच्च का है। बेसिकली यहाँ पर आपको वाहन देगा, मान सम्मान देगा, धन संपदा देगा आपके। साथ में देखिए शुक्र जो है आपका 8 लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च के वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा धन संपदा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की अपने प्रोफेशन में प्राप्ति होगी। जो पहले से कुछ रोग चले आ रहे थे छोटे मोटे, जो जैसे भी है, उनमें आपको सुधार दिखेगा। इस तरीके की चीजें यहाँ होंगी। लेकिन अब इसके अलावा देखिए एक छल योग जो बन रहा है। देखिए सेवंथ लॉर्ड आपका स्पाउस आपके लगन में आ गया, नीच का है, और राहु है और शुक्र है। शुक्र देखिए पड़ोस का भी है, ये आपका शिवलिंग या आपके नेवर्स का भी जो है मालिक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि छल योग बना रहा है, कहीं ना कहीं कोई ये पड़ोसियों के वजह से या छोटे भाई बहनों के वजह से इस कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई छल या कपट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत सारा उनको मदद करते हैं, बहुत सारा हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका व्यवहार या उनका एटीट्यूड आपके प्रति अच्छा नहीं होता, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। साथ ही अब पड़ोस, शुक्र पड़ोस, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो आपके आपके स्पाउस के बीच कहीं ना कहीं कोई धोखा, या फिर पड़ोस में शुक्र है स्त्री के कारण कोई ना कोई धोखा, इस तरह की चीजें बन सकती हैं। ओवरऑल ये पोजीशन ग्रह की बहुत अच्छी है पाइसेस वालों के लिए। उच्च का शुक्र लगन में है,
बहुत अच्छी स्थिति है। और इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके जो है छठे भाव में, सेवंथ हाउस में केतु है। केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। केतु आपको डिससेटिस्फेक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपके स्पाउस का बिहेवियर ज्यादा बोलने की वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है। साथ ही इस केतु जो होता है नजर दोष का निर्माण करता है। तो आपके स्पाउस हो सकता है, जब से केतु यहाँ आया हुआ है और ये 17 मई तक रहने वाला है, तो जब पीछे जो आपका 1.25 साल या 1 साल से ऊपर का समय गया है, जो अवधि इनकी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भाई घर में 4 मेहमान आए, उसके बाद वो बीमार हो गए, या कुछ उनको फीवर हो गया, या कुछ इस तरह की चीजें, नजर दोष टाइप का चीज रहती है। तो इनका आप रेमेडी करता रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ राहु केतु की रेमेडी के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा आप आगे वीडियो में। इसके अलावा देखिए अ, जो है आपके शुक्र, हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज और है। देखिए बुध जो आपके स्पाउस हैं, ये रेट्रो हो रहे हैं, यानी कि ये 15 मार्च से 7 अप्रैल तक रेट्रो रहेंगे। तो बुध का एक्सपेक्टेशन यहाँ हो जाएगा, यानी कि सेवेंथ जो लॉर्ड है वो आपका यहाँ जब एक्सपेक्ट देगा, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही शनि और सूर्य मौजूद हैं, जो कि पृथकवादी ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में तनाव पैदा होगा, और वो तनाव की स्थिति इतनी हो सकती है कि बात, क्योंकि दो ग्रह और मौजूद हैं, और इसके साथ सेवेंथ लॉर्ड भी वहां अगर शामिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पृथकवादी यानी कहीं ना कहीं तलाक तक की नौबत आ सकती है। वो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा मन को संतोष रखें, भाई चीजों को जो है आप अवॉइड करें, ताकि ये स्थिति ना हो। क्योंकि सूर्य देव जो आपके एक छठे भाव के मालिक हैं, वो आपके 12th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से पनिशमेंट की स्थिति भी यहाँ बनी हुई है। पिता से, पिता भी आपसे दूर जा सकते हैं, हो सकता है पिता पिता और आपके बीच में कोई दूरी बने, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह रही है। अब बात करते हैं, देखिए जुपिटर की। देखिए जुपिटर जो है आपके लग्नेश, यानी कि लग्नेश थर्ड हाउस में आए हुए हैं। और ऑब्वियसली आप कोशिश पूरी करेंगे कि भाई आप अपने छोटे भाई बहन तथा नेबर से आपके संबंध अच्छे बनाएं, उनमें इम्प्रूव करें। लेकिन ये योग जिस तरह के बना हुआ है, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे, लेकिन सामने से आपको उतना रिस्पॉन्स ना मिले, ऐसे चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा देखिए आप मंगल आपके थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में आए हुए हैं, यानी कि सेकंड लॉर्ड और आपका नाइन्थ लॉर्ड, सेकंड और नाइन्थ लॉर्ड आपके आए हुए हैं फोर्थ हाउस में। तो कह सकते हैं कि घर में हो सकता है कोई आप धार्मिक अनुष्ठान करते हो, कोई पूजा पाठ का काम हो, कोई कार्यक्रम हो, रामायण बता रखी हो, भागवत का पाठ करा रहे हो, इस तरीके के कोई भी ऐसा अनुष्ठान कर रहे हो घर में, और उस अनुष्ठाान के लिए आपके कुटुंब से लोग, आपके परिवार वाले आपके घर में इकट्ठे हों, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। भाई आए, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही पॉसिबिलिटी ये भी है कि माता के साथ कहीं आप स्पिरिचुअल यात्रा करें, उसमें परिवार के और लोग भी शामिल हों, ये भी चीजें रह सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए हाउसेस वाइज बात करते हैं। देखिए लगन में जो है शुक्र है, उसके राहु है और बुध है। अच्छा योग है, मालवी योग बना हुआ है। अ, पत्नी के साथ बाहर घूमने की स्थिति है, या कह लीजिए देश विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, और जिनसे आपको लाभ होगा। राहु आए हुए हैं, थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा। और बुध अधिक बोलने को प्रेरित करेंगे, तो इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं अधिक बोलने के चक्कर में कोई आप किसी झगड़ा फसाद बोल ना ले लें। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे आपके, जो है सेकंड लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, यानी कि सेकेंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे, तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा एक मौका है कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, तो ये चीजें होती हुई दिख रही हैं। वाहन लेने की सोच रहे हैं, ये चीजें होती हुई दिख रही हैं। शुक्र भी इसके लगन में है, मंगल जो है फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। चिंता सिर्फ इतनी है कि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, भाई से कुछ अनबन ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी पोजीशन है। घर बनाने की सोच रहे हैं, तो निसंदेह ये चीजें आपकी पूरी होती दिख रही हैं। बात करते हैं थर्ड लॉर्ड के। थर्ड लॉर्ड में थर्ड हाउस, सॉरी थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस में जो है लग्नेश बैठे हुए हैं, भाई बहन, शिवलिंग, भाई बहन हो गए, आपके छोटे भाई बहन और शिवलिंग हो गए, और आपके पड़ोसी हो गए, इनसे आप संबंध इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। पूरी एफर्ट डालेंगे कि चीजें ठीक बनी रहे। साथ ही यदि आप आईटी मल्टीमीडिया या फिर किसी भी सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई प्रोफेशन है, तो निसंदेह उसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ओवरऑल आपको उसमें सक्सेस प्राप्त होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। फोर्थ हाउस में मंगल आए हुए हैं, प्रॉपर्टी के काम बनते हुए दिख रहे हैं, नो डाउट बढ़िया चीजें हैं। माता के स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखिए, कोशिश की। और ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इस पीरियड में
आपकी माता जो है की लैंग्वेज थोड़ी रूड हो, लेकिन उसको समझिएगा कि 2 अप्रैल तक का जो पीरियड है मंगल देव यहाँ विराजमान है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा संयम बनाए रखिएगा और अवॉइड कीजिएगा माता की बातों को। इसके अलावा बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ हाउस में चंद्रदेव जी की राशि पड़ी हुई। चंद्रदेव 2.5 दिन में अपनी एक राशि बदल लेते हैं, तो उनको इस प्रेडिक्शन में शामिल करना ठीक पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा बात करें कर्क में, जो आपके चंद्रदेव रहेंगे 9 से 11 मार्च, तो ये पीरियड आपके जो अभी हैं स्टूडेंट हैं, अगर आप, तो बहुत अच्छा पीरियड है। किसी से प्रेम करते हैं तो ये अच्छा दिन रहेंगे, ओवरऑल बढ़िया चीजें रहेंगी। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, ये चंद्रदेव जी जब यहाँ विराजमान होंगे, यानी कि मीन में, यानी कि 28 और 29 का जो पीरियड होगा, तो ये पीरियड जो होगा थोड़ा सा शुक्र और चंद्र कीर्ति रहेगी, और कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंता रहेंगी। इस तरह की चीज रह सकती हैं। स्पाउस और आपकी, मतलब आपकी मदर और आपके स्पाउस के बीच कुछ तनाव रह सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। बात करते हैं आपके 6 हाउस की। 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। तो रोग ऋण, एक्चुअली होता क्या है, जो मीन वालों के लिए, पाइसेस वालों के 6ठे भाव में 5 नंबर राशि पड़ी होती है, राजा की राशि होती है, सरकार की राशि होती है। तो इनको बहुत ज्यादा डर रहता है कि कहीं ना कहीं सरकार से कोई पनिशमेंट इनको प्राप्त ना हो। कहीं आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो टैक्सेशन काम में आपने ढील डाल दी, तो सरकार के द्वारा आपको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, अर्थदंड आपको देना ही देना पड़ेगा। इस तरह की चीज रहती है। कोई भी कोर्ट के जरिए कार हो, वो सब आप पे हावी रहता है। यानी कि आपके शत्रु ऋण रिपु आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, जस्ट लाइक किंग, जैसे आपको पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेक्स लॉर्ड की पोजीशन अच्छी नहीं बनी हुई है, पिता से संबंध अच्छे बनाए रखें। पॉसिबिलिटी देखिए ये है कि अगर आप कोई व्यापार करते हैं और कोई टैक्सेशन है, कोई सरकारी फॉर्मेलिटीज अगर आप समय से पूरी कर लें, वो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पनिशमेंट के चांसेस हैं। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके 7th हाउस में केतु देव विराजमान है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर्स जो हैं बिजनेस के, उनसे आपको डिससेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। ज्यादा नेगेटिव डे प्राप्त हो रही है तो केतु की आप रेमेडी कीजिए। बात करते हैं एर्थ हाउस के। देखिए एर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, उच्च के होकर बैठे हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं यदि आप रिसर्चर हैं, या फिर आप कोई उद्योगपति हैं, या आपका इंश्योरेंस का कोई काम है, या फिर आप जो है कोई मेडिकल से रिलेटेड जो होते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, उसकी कोई फैक्ट्री है, तो आपको निसंदेह आपको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ होगा, और कोई बड़ी डील हो सकती है, विदेश से संपर्क भी हो सकते हैं, धन मान संपदा सबकी अच्छी से प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई बीमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अष्टमी जब भी लगन में आता है तो आपको दीर्घायु प्रदान करता है। आपके जो रोग होते हैं उनमें थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कमी करता है, निवारण करता है। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। देखिए 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में। ये अच्छा है कि मतलब आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, परचेस प्रॉपर्टी कर की सोच रहे हैं, वाहन वाहन की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भाग का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ ये पॉसिबल है कि भाई के साथ, माता के साथ आप स्पिरिचुअल यात्राएं करें। इस तरह की चीजें भी रह सकते हैं। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड आपके विराजमान है आपके 3rd हाउस में। देखिए 10th लॉर्ड जब भी 3rd हाउस में जाता है, तो एक सिचुएशन ये बनती है कि बंदा अपने कार्य जो है क्षेत्र से खुश नहीं होता है, और कभी कभी ये सोचे और ग्रो की अगर नेगेटिव ग्रह अगर मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बंदा अपने स्वेच्छा से अपना जॉब काम धंधा छोड़ देता है। तो प्लीज डू नॉट चेंज योर जॉब, डू नॉट लीव योर जॉब। थोड़ा सा संयम रखिए। उसके बाद भी जुपिटर जो है आपकी राशि बदल देंगे। देखिए जुपिटर यहाँ 13 मई के बाद जो है ये जो है यहाँ मीन में आ जाएंगे। 13 मई के बाद ये आपके मिथुन में आ जाएंगे। तो ये 13 मई तक थोड़ा सा अपना कंट्रोल करके रखिए। साथ ही साथ काम धंधे के थ्रू कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आपके हो सकती है। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आप कर सकते हैं, जो छोटी यात्राएं होंगी अचानक से। और इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड देखिए बैठे हुए हैं 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं जो भी लाभ की प्राप्ति हो रही है, उसमें उसका बड़ा भाग आपको आपका व्यय हो जा रहा है। पिता के साथ भी पिता भी हैं, तो हो सकता है कि रीजन पिताजी हो, या हो सकता है सरकार हो, वे हो रहा है। इस तरह चीजें रहेंगे। बात करते हैं 12th हाउस के। 12th हाउस में देखिए शनिदेव विराजमान है, 84 हैं। लेकिन
व्यय तो करेंगे ही, हालांकि क्योंकि अपने घर में है तो अत्यधिक व्यय ना दें, लेकिन नियंत्रण व्यय देंगे, सही दिशा में व्यय होंगे होंगे। सूर्य साथ में है, तो सरकार से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी टैक्सेशन के काम है, वो सही समय पूरा कर लें। अगर आप सरकारी सरकारी जॉब से जुड़े हुए हैं तो अपने काम समय पर निपटाते रहें। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया आपका। अब देखिए मंगल जो यहाँ, अब देखिए सैटर्न जो है, सैटर्न अब राशि चेंज करेंगे अपनी 29 जो है 29 मार्च से सैटर्न जो है मीन राशि में आ जाएंगे। सैटर्न जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। एक तो सैटर्न मीन राशि में आने से देखिए, एक तो आपको आय बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, नो डाउट आय बढ़ाएंगे, लेकिन आपके जो है स्वास्थ्य की हानि करेंगे, आपकी जो है वैवाहिक जीवन में समस्या क्रिएट करेंगे। लेकिन वो ज्यादा पसंद होने की चीजें नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ से देखेगा तो जुपिटर यहाँ संभालेगा, नो डाउट। लेकिन फिर भी ओवरऑल 2.5 साल तक का जो पीरियड रहेगा, क्योंकि जुपिटर भी अपनी राशि चेंज कर लेंगे, जो है 14 मई को जुपिटर भी मिथुन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो है वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए आने वाली है। थोड़ा सा शनि की रेमेडी वगैरह करते रहिए। इसके अलावा देखिए सूर्य भी अपनी राशि बदलेंगे। सूर्य देव जो है 14 क्या कहते हैं 14 मार्च को जो है ये मीन राशि में आएंगे, लगन में आ जाएंगे। यानी छठे भाव का स्वामी जब भी लगन में आएगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर तो चिंता रहेगी। कोई तीव्र ज्वर वगैरह हो उसको ध्यान रखिएगा, डायबिटिक वगैरह यूनिटी, और या फिर कह सकते हैं कि किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको ध्यान रखिएगा, विटामिन डी से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन जब भी ये यहाँ आएंगे तो कम से कम नौकरी वगैरह के लिए अच्छी योग बनेंगे, नो डाउट अच्छा योग रहेगा। लग्न थर्ड हाउस में है, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आपको देंगे, और हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो सकता है वो काम धंधे को लेकर हो। इसके अलावा देखिए 2 ग्रहण लग रहे हैं इस माह। 14 चंद्र ग्रहण लग रहा है 14 मार्च को, और जो कि सुबह 9:29 से लगेगा और 3:29 दोपहर तक रहेगा। सूर्य ग्रहण लग रहा है आपका 29 मार्च को, जो कि अमावस्या यानी कि 2:20 से दोपहर और शाम को 6:13 तक रहेगा। और ये जो ग्रहण लगेंगे आपके फर्स्ट और सेवंथ हाउस में लगेंगे। हालांकि ये ग्रहण ग्रहण आपको इंडिया में दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट और सेवंथ हाउस में लग रहे हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। साथ में ग्रहण लगने के बाद थोड़ी रेमेडी कर लीजिएगा कि भी नहा धोकर आप जो है भोजन वगैरह जो है तैयार कराकर आप गरीबों को भोजन कराइए। इस तरह की चीजें कीजिएगा जो कि आपके मेन हाउसेस में लग रहे हैं। और और थोड़ी सी पोजीशन शनि भी आप राशि चेंज करेंगे, और फिर राहु भी बैठे हुए हैं, बुध जी नीच के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सब चीजें थोड़ी सी आपके जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती दिख रही है। ओवरऑल ये पीरियड आपके बहुत अच्छा है, मान सम्मान धन संपदा के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। वाहन योग है, प्रॉपर्टी लेने के योग हैं, बहुत अच्छा पीरियड है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कि चतुर्थी की, तो विनायक चतुर्थी 3 मार्च की है और संकष्टी 17 मार्च की है। तो अब देखिए फोर्थ और सेवंथ, यानी कहीं ना कहीं अगर आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड समस्या है, नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, या सेवंथ हाउस में आपको आपका पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है, स्पाउस के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, प्रॉपर्टी को लेने में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आ रही हैं, भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो आप निसंदेह विनायक चतुर्थी और संकट चतुर्थी का व्रत रखें। जिस दिन गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, उनकी उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी क्षमा याचना करें तथा उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। आपको निसंदेह जो है आपको जो है फोर्थ और सेवंथ हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। देखिए भगवान प्रदोष आपका 11 मार्च को है और कृष्ण प्रदोष 27 मार्च को है। अब ये पंचम भाव में जो है चंद्र राशि पड़ी हुई है, यानी कि अगर संतान से अच्छे, या कह लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में अगर अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, संतान की चिंता रहती है, तो और मन में स्थिरता नहीं है, चंचलता है, मन स्थिर नहीं रहता, इस तरह की चीजें हैं, तो आप प्रदोष व्रत करें। और निसंदेह आपको वर्ष में एक बार कम से कम रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। साथ ही वाम प्रदोष और कृष्ण प्रदोष, जो महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत ना कर सके, उपवास ना कर सके, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार सुबह उठें और शिव जी को जलाभिषेक करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें। इस तरह की चीजें करेंगे तो निसंदेह आपको 5 हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें प्राप्त हो रही है वो बंद हो जाएंगी और पॉजिटिव चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। गज केसरी योग इस माह
6, 13, 21 और 28 मार्च को लग रहा है। यानी कि ये 4 तिथियां जो है वो महीने की बाकी तिथियों के अलावा अगर महसूस करेंगे तो इन तिथियों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। साथ ही गज केसरी योग के बारे में देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी प्रमाणित है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी विद्वान है तो वो जातक को जातिका वह छोटे से मेहनत से आकाशीय बुलंदियों को छू सकते हैं और जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए, आकर्षण योग 2, 15 और 29 जो है क्या कहते हैं मार्च को लग रहा है। यानी कि आकर्षण योग वो योग होता है जो शुक्र और चंद्र का अपोजिशन होता है या उनकी युति होती है। लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर मानी गई है। इसके अलावा देखिए, बात कर रहे हैं कुछ तिथियां मैंने लिखी हैं। एक देखिए, महीने में 12, 13, 17, 18 यानी कि 12, 13, 17, 18 मार्च को आपको स्ट्रेस अधिक रहेगा। डिसीजन अगर बात करें, वो दिन जिस दिन आपको डिसीजन पेंडिंग रखने या वो दिन जिस दिन आपको मतलब कोई भी चीज खरीदने में धन का व्यय करना होगा बड़ी मात्रा में और वो एक एज अ लॉस आपका फील होगा, तो वो तिथियां आपके 26 और 27 मार्च रहेंगी। तो स्पेशली अगर डिसीजन पेंडिंग की बात करें 26 और 27 मार्च, आप अपने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। बाकी स्ट्रेस आपको 12, 13, 17, 18 में बहुत रहेगी। तो इन तिथियों को नोट डाउन कर लीजिए और पॉसिबल होती है सारी तिथियों में अपने निर्णय को जो है पोस्टपोन कीजिएगा। आगे पीछे किसी अन्य तिथि में आप निर्णय ले सकते हैं, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। बात करते हैं देखिए स्पाइसेस वालों के लिए जो है जो कंफर्टेबल राशियां हैं वो एरीज हो गया, कैंसर हो गया, लियो और स्कॉर्पियो। यानी कि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, ये जो 4 राशियां हैं वो आपके लिए बहुत लकी राशियां होती हैं। आपके आपके मित्र मंडली में, आपकी जानकारी में, आपके टच में ऐसे लोग हैं जो इन राशियों के हैं, तो उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार रखिए। उनकी अपने बुरे समय में आप उनसे राय लीजिए, उसको अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। यानी कि ये लोग आपको अच्छी राय देंगे और जो आपके भविष्य में काम आने वाली राय होगी। इसके अलावा देखिए, कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, एक बार नजर डाल लेते हैं। व्हीकल्स योग है, ठीक है, मैरिज के लिए मैंने बोला है। अब देखिए, शुक्र जो है उच्च का है, लगन में है और ये पूरे पूरे कह लीजिए कि मई तक यहाँ रहने वाला है। यानी कि 30 मई तक यहाँ रहेगा। तो ये जो 30 मई तक का टाइम है वो कहीं ना कहीं आप के मूड को पूरा रोमांटिक बनाता रहेगा। ये आपका रोमांटिक टाइम रहेगा, जो शुक्र लगन में आया है। प्रॉपर्टी डील का टाइम है, नो डाउट अच्छा है। हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा 12 और 13 तारीख को। न्यू जॉब, हाँ न्यू जॉब की अगर बात करें, देखिए जैसे अभी देखिए छठे भाव का स्वामी आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ पर न्यू जॉब अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके योग बन रहे हैं। जैसे ही जो है सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे तो न्यू जॉब के लिए अच्छे चांसेस रहेंगे, लेकिन थोड़ा एफर्ट लगेगा। अब देखिए, मैं लिखा है इंप्रूव रिलेशन नेबर्स एंड सिबलिंग। शॉर्ट ट्रिप टेपिंग हो सकती है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है कि पंचम जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, नो डाउट। और उसके बाद जैसे वो आपके केंद्रीय में आ जाएंगे 17 मई 14 मई से, तो और अच्छी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल थोड़ा सा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, लव लाइफ के लिए 2, 15, 29 मार्च का पीरियड अच्छा है। केयरफुल रहना पड़ेगा। स्पाउस और मदर के जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा 28, 29 को कुछ ना कुछ तनाव रह सकता है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। और इन्हीं दिनों में चिल्ड्रंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चिंता रहेगी। मदर का हेल्थ देखिए 2 अप्रैल तक मदर का हेल्थ इशू रह सकता है। इसके अलावा स्पाउस का हेल्थ इशू भी यहाँ रह सकता है। वेरी केयरफुल रिलेशन विद द स्पाउस आफ्टर 15 मार्च। हाँ, 15 मार्च के बाद जो है आपको अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा सा अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, उनकी आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा, दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, मतलब ये है। वेरी केयरफुल हेल्थ, अपने स्वयं की हेल्थ के लिए भी आपको 13 क्या कहते हैं मार्च के बाद केयरफुल रहना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो मैं नहीं कहूंगा। ग्रहण आपके देखिए फर्स्ट 7 हाउस में लग रहा है, बता चुका हूं। क्योंकि और साथ ही देखिए थर्ड और आपके फर्स्ट हाउस का जो राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं पड़ोसी भाई बहनों के बीच कनेक्शन है और इसमें ये छल योग बनाता है। गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सोशल फंक्शन एट होम, यानी कि घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान आपका होगा, उसमें आपके घर वाले, आपका भाई, सब भाई सब एकत्रित होंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी। और इसके अलावा देखिए, रेमेडीज की बात करें तो शिव उपासना आपके लिए बेहतर रहेगी। विष्णु उपासना कीजिए, शिव उपासना कीजिए। स्टोन की बात करें तो 6 से 6.25 रत्ती का पहन सकते हैं, व्हाइट पर्ल पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण एक एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लेना चाहिए और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें। अन्यथा जो है चीजें एक्चुअली ये एक गोचर के हिसाब से मैं आपको ट्रांजिट कर रहा हूँ, हाउसेस के हिसाब से कर रहा हूँ।
लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने बोल दिया कि भाई आपको टोपाज पहनना है, आपका लग्नेस जुपिटर है और आपको टोपाज पहनना है, लेकिन जन्मपत्रिका में जुपिटर की पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको स्टोन पहनना है या आपको वैदिक मंत्रों से ही काम चलाना है। देखिए साथ ही साथ इसमें एक चीज और है, जो शुक्र बकरी हो रहे हैं, बकरी शुक्र मान सम्मान की प्राप्ति कराए देते हैं, एक्लिप्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। और इसके अलावा देखिए कोई भी अगर हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई पर्सनल चार्ट रीडिंग है या फिर कोई एनी रेमेडी आपको चाहिए, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था फाइव सेंटेंस के ऊपर मार्च 2025 का। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग आपकी जानकारी में पाइसेस वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने मार्च महीने के जो मार्च महीने के जो ग्रह हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। राधे।